डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। गौरेला में अटल परिसर का हुआ लोकार्पण। सीएम साय ने किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन। वक्ताओं ने भी वाजपेयी के योगदान को किया याद। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जिला अध्यक्षों की बैठक। राहुल गांधी देंगे नेताओं को विशेष क्लास। कांग्रेस नेताओं के लिए अहम ट्रेनिंग सेशन होंगे। ओडिशा में गणेश उइके ढेर इनामी नक्सली की मौत। गणेश उइके पर 1 करोड़ का था इनाम। बलरामपुर में 2 पटवारी निलंबित। धान खरीदी और निर्वाचन काम में लापरवाही बरती कलेक्टर ने तुरंत हटाया। और मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ में शीतलहर का अलर्ट। अंबिकापुर रहा सबसे ठंडा। 2 दिन में और बढ़ेगी ठंडक। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी और आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। महासमुंद में जिला प्रशासन ने अवैध रूप से चल रहे गैस रिफिलिंग कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की है। एसडीएम ने धान परिवहन की चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध कैप्सूल ट्रक का पीछा किया, जिसमें इस काले कारोबार का पर्दाफाश हुआ। राष्ट्रीय राजमार्ग के पास एक गोदाम में 6 कैप्सूल ट्रकों से अवैध रूप से गैस रिफिलिंग की जा रही थी। प्रशासनिक टीम को देखकर आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस और खाद्य विभाग ने मौके से गैस टंकियां और रिफिलिंग उपकरण जब्त किए। बिना किसी सुरक्षा मानकों के चल रहे इस काम से बड़े हादसे की आशंका थी। फिलहाल मामले की जांच जारी है। एक्चुअली कल रात में अराउंड 9:30 के आसपास वो we have the revenue team have been going for patrolling with regard to paddy procurement and this transportation of illegal paddies. So ये अवैध धान परिवहन संबंधित नाइट पेट्रोलिंग कर रही हूँ। उसी टाइम हमने रास्ते में एक संदेहास्पद रूप से एक गाड़ी देखा है। वो हमने पहले सोचा है कि धान ट्रांसपोर्टेशन गाड़ी है करके सोचा है, बट हमने जस्ट इंक्वायरी के लिए वो जिस रास्ते में वो गाड़ी गई थी उस रास्ते में हमने गए थे। थाना सिंगोड़ा में दिनांक 24/12/2025 को जो खाद्य निरीक्षक सरायपाली हैं अविनाश दुबे, उनके द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि नवजीवन अस्पताल जो NH 53 है उसके सामने जो चिवरा कुटा करके है, बकरी सड हाउस वाली जो जगह है, वहाँ पे जो इन गैस है LPG गैस जो एक ज्वलनशील पदार्थ है उसका अवैध तरीके से रात के अंधेरे में चोरी छिपे जो है इंडियन गैस के कैप्सूल से जो है सिलेंडरों में इलीगल तरीके से भरा जा रहा था, जिस पर उनके द्वारा वो जो घटना स्थल पे वो जो सिलेंडर उनके द्वारा जो भरे गए थे और जो सभी कैप्सूल गाड़ियां हैं वो रोकी गई थी। और उसमें यही पाया गया कि उनके द्वारा अवैध तरीके से उन कैप्सूलों से जो सिलेंडरों में LPG गैस भरा जा रहा था। मनेंद्रगढ़ में लोक कला और संस्कृति का अनोखा संगम देखने को मिला, जहां बहरूपिया प्रतियोगिता का भव्य आगाज हुआ। प्रतियोगिताओं में कलाकारों ने वेशभूषा, अभिनय और संवाद के माध्यम से समाज की समस्याओं को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। राजनीतिक व्यवस्था, आम आदमी का संघर्ष, अपराध, हिंसा और मानवीय पीड़ा जैसे विषयों ने दर्शकों को भावनात्मक रूप से झकझोर दिया। वर्षों से आयोजित यह कार्यक्रम पुराने वर्ष की विदाई और नए वर्ष के स्वागत का प्रतीक बन चुका है। सर, ये जो बहरूपिया प्रतियोगिता है लगभग इसकी शुरुआत मनेंद्रगढ़ से हुई थी और ये अभी घोंगा पानी चिरमिरी बैकुंठपुर तक शायद पहुंच चुका है और इसका एक अलग ही मतलब सभी चीजों से अलग ही एक कार्यक्रम है। सर, ये जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर अटल परिसर का भव्य लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष चंपा देवी पावले रहीं, जबकि अध्यक्षता नगर पालिका अध्यक्ष
प्रतिमा यादव ने की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर से वर्चुअल रूप से प्रदेश भर में अटल परिसरों का लोकार्पण किया। यहाँ पे हम लोग अटल परिषद के भूमि पूजन के लिए एकत्रित हुए हैं। हम लोग अटल परिषद की मालार्पण अटल जी को पहनाए हैं और नगर पालिका के पार्षदगण, सभी जिला अध्यक्ष, हमारे मीडिया भाई, सभी हमारे वार्ड वासियों के साथ साथ हम उनके भूमि पूजन का लोकार्पण किए हैं। एक सुशासन और शांति ढंग से हमारा छत्तीसगढ़ और एक विकास की ओर बढ़ रहा है, तो आज की उनकी जयंती में सत सत उनको नमन करती हूँ। श्रद्धेय राजनेता भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का मूर्ति का अनावरण यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के और अरुण साहू जी, स्पीकर रमन सिंह के और नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभी पार्षदों के बीच यहाँ पर गणमान्य नागरिकों के बीच किया गया है। यहाँ पे हम लोग अटल परिषद छत्तीसगढ़ सरकार ने औपनिवेशिक सोच को खत्म करने की दिशा में बड़ा निर्णय लिया है। उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा की पहल पर अब मंत्रियों और पुलिस महानिदेशक सहित वरिष्ठ अधिकारियों को सामान्य दौरों या निरीक्षण के दौरान गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जाएगा। गृह विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। हालांकि ये बदलाव राष्ट्रीय पर्वों 26 जनवरी, 15 अगस्त, शहीद स्मृति दिवस और संवैधानिक पदों पर आसीन अतिथियों के प्रोटोकॉल पर लागू नहीं होगा। ऑनर की जो परंपरा हमारे प्रदेश में लंबे समय से थी, उसको समाप्त किया गया है। अब किसी भी मंत्री के प्रवास पर ये गार्ड ऑफ ऑनर नहीं होगा। सबने मिलकर इस बात का निर्णय किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रवास पर अवश्य होगा। साथ ही साथ जो विशेष प्रयोजन दिनांक जिन दिनों के हैं, 26 जनवरी है, 15 अगस्त है या शहीद दिवस है, अन्य ऐसे जो दिवस हैं, उन दिवसों पर जो परंपरागत परेड और सलामी की व्यवस्था है वो यथावत रहेगी। परंतु एक सामान्य प्रवास पर सेवा के लिए जो भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार के मंत्री विभिन्न जिलों में जाते हैं, उन जिलों में फिर इस तरह की व्यवस्था नहीं होगी। इसके पीछे विभिन्न विषय हैं। ऑनर छत्तीसगढ़ सरकार तकनीकी शिक्षा के मॉडर्नाइजेशन के लिए ठोस कदम उठा रही है। सत्र 2025-26 से आईआईटी की तर्ज पर 4 छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई है, जहां रोबोटिक्स जैसे आधुनिक पाठ्यक्रम पढ़ाए जाएंगे। प्रदेश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में आई हब स्थापित किया गया। शिक्षा को सुलभ बनाने हेतु मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण योजना के तहत 11,643 छात्रों को 22.53 करोड़ का ब्याज अनुदान दिया गया है। छत्तीसगढ़ की सरकार को आज आप सबको मालूम है कि 13 दिसंबर को 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं और आज खुशी इस 2 सालों में छत्तीसगढ़ हमारा बहुत तीव्र गति के साथ उन्नति और विकास हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार बहुत तीव्र गति के साथ उन्नति और विकास कर रहे हैं। तो आज खुशी विषय में हमारी जो तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार तथा कौशल विकास विभाग का आज ये प्रेस वार्ता है, जिसमें हमारे साथ हमारे विभाग के सेक्रेटरी साहब भारतीदासन जी, हमारे डायरेक्टर साहब विजय दयाराम जी और आप सभी। निश्चित ही इन 2 वर्षों में हमने अनेक निर्णय लिए, अनेक काम हमने इन विभागों में किया है, जिसके माध्यम से हमारे जो तकनीकी का क्षेत्र है, रोजगार का क्षेत्र है और कौशल, तीनों में हमारे युवाओं को हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें उनका सहभागिता कर सकें, उनको उन्नत बना सकें, उनको विकासशील बना सकें, उनको आर्थिक स्वावलंबन की ओर आगे बढ़ा सकें। इसके लिए अनेक प्रकार से काम किए हैं। छत्तीसगढ़ दुर्ग जिले के भिलाई में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छत्तीसगढ़ का 3 दिवसीय प्रांत अधिवेशन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में प्रदेश भर के 557 कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और छात्र हितों पर गहन मंथन हुआ। परिषद ने बस्तर में शहीद महेंद्र विश्वविद्यालय के विकास का स्वागत किया, लेकिन साथ ही शिक्षकों के रिक्त पदों और व्यापम परीक्षाओं की पारदर्शिता को लेकर सरकार को घेरा भी। अधिवेशन में कौशल आधारित शिक्षा और नई प्रांतीय कार्यकारिणी के गठन पर जोर दिया गया। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था वो हमारा जो 3 दिवसीय अधिवेशन इस्पात नगरी भिलाई में आयोजित हुआ, 98वां प्रदेश अधिवेशन उस विषय को लेकर था।
हमारे इस प्रदेश अधिवेशन में हमने जो प्रस्ताव हम लेकर आए, 3 प्रस्ताव हम लेकर आए, शिक्षा, सामाजिक और पर्यावरण। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रायपुर के तिल्दा ब्लॉक में सुशासन दिवस के अवसर पर अनोखा विरोध देखने को मिला। सरपंच डॉक्टर तेजराम पाल ने जल प्रदाय योजना के तहत गांव में नल कनेक्शन न लगने के कारण सुशासन दिवस का बहिष्कार कर दिया। सरपंच का आरोप है कि उच्च अधिकारियों को बार बार शिकायत के बावजूद ग्रामीणों के घरों तक पानी नहीं पहुंचा है। इस विरोध की सूचना जनपद सीईओ को दे दी गई थी, जिसके चलते आज पंचायत भवन में कोई भी अधिकारी या कर्मचारी उपस्थित नहीं हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन ला सुशासन दिवस के रूप में मनाए के पूरा भारतवर्ष संकल्प ले है। सुशासन के परिभाषा का है कि ओकर नाम में खाना पूर्ति करना, पेपर में फोटो देना। आज देख लो, आप सब आए हो, आपके माध्यम से ग्राम पंचायत में एक भी कर्मचारी नहीं है। का सुशासन? न यहाँ अभी पटवारी है, न ग्राम सेवक है, न सचिव है, कोई नहीं है। और जनप्रतिनिधि मान ला सीओ द्वारा चिट्ठी लिखे गए है कि आप वहाँ सुशासन दिवस मनाओ, कैसे होई? सुशासन की परिभाषा अधिकारी मान ला समझाए लगी कि बताए लगी। ये अधिकारी मन हाँ खाना पूर्ति करा थे। दूसरी बार बहिष्कार करे के मोर ग्राम पंचायत में एक विशेष कारण है। यहाँ जल प्रदाय योजना के अंतर्गत नल जल योजना के लिए 790 कनेक्शन में घर में जल शुद्ध पिए के जल देवर सरकार द्वारा 1,40,06,000 रुपया स्वीकृत है, जो है 2022 में। लेकिन अभी तक विभाग के उदासीनता और ठेकेदार दोनों की मिलीभगत से अभी तक हमारे ग्राम पंचायत की जनता मल्ला शुद्ध पेय के जल उपलब्ध नहीं हो पाए है। रायपुर पहुंचे प्रसिद्ध कथावाचक बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने कई मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी। उन्होंने भिलाई में आगामी कथा और 1 दिवसीय दरबार की जानकारी देते हुए हिंदुओं से एकजुट होने की अपील की। शास्त्री ने चेतावनी दी कि यदि समाज संगठित नहीं हुआ तो भारत में भी बांग्लादेश जैसी परिस्थितियां बन सकती है। धर्मांतरण को कैंसर से भी खतरनाक बताते हुए उन्होंने इसके पीछे अशिक्षा और आर्थिक तंगी को मुख्य कारण माना है। 2025 के वर्ष के विश्राम के समय अंतिम क्षणों में आज हमको 25 दिसंबर को पुनः छत्तीसगढ़ की माटी को चूमने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये हमारे लिए भगवान बागेश्वर बालाजी और चंद्रखुरी मैया, राजीव लोचन भगवान, इन सबकी कृपा है। छत्तीसगढ़ महतारी अद्भुत है, छत्तीसगढ़ के लोग अद्भुत हैं। आज से भिलाई में 5 दिन तक हनुमान चालीसा पर आधारित कथा का आयोजन होगा। 1 दिवसीय दिव्य दरबार वहां लगाया जाएगा। भिलाई एक अद्भुत नगर है, शिक्षा की नगरी है, जो उद्योग जगत की नगरी है, जहां पूरे छत्तीसगढ़ के लोग विद्यार्थी पढ़ने के लिए भी आते हैं। तो वहां पर नए सपने और भारत को भव्य दिव्य बनाने के सपने देखे जाते हैं। उसी भूमि पर 5 दिवसीय हनुमंत कथा हमारे प्रिय वसंती जी एवं वहां की हमारी बहना सरोज पांडे जी, उनकी पूरी टीम, श्री राकेश पांडे जी, सब लोग बड़े उत्साह के साथ इस आयोजन को संपन्न करवा रहे हैं। पूरा बागेश्वर मंडल 2025। राजधानी रायपुर के दीनदयाल ऑडिटोरियम में 25 दिसंबर को सांसद खेल महोत्सव का भव्य समापन हुआ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को मेडल, ट्रॉफी और नगद पुरस्कारों से सम्मानित किया। अगस्त माह से शुरू हुए इस महाकुंभ में प्रदेश भर के 85,000 से अधिक खिलाड़ियों ने ब्लॉक से लेकर प्रदेश स्तर तक अपनी प्रतिभा दिखाई। मुख्यमंत्री ने इस सफल आयोजन के लिए सांसद बृज मोहन अग्रवाल की सराहना करते हुए छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों के लिए उज्जवल भविष्य की कामना भी की। आज सांसद खेल महोत्सव का समापन हो रहा है और पूरे देश में 200 से ज़्यादा संसदीय क्षेत्र में ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। और समापन समारोह को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने
संबोधित किया है। बहुत ही प्रेरक उनका उद्बोधन हमारे खिलाड़ियों के लिए रहा है और निश्चित रूप से इस खेल महोत्सव के माध्यम से आने वाले समय में हमारे देश में जो खेल के जगत में टैलेंट हैं उनको एक मंच मिला है, उनको खेलने का अवसर मिला है और आगामी वर्षों में जैसे कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन होने जा रहा है देश में और ओलंपिक के लिए भी देश ने निवेदन लगाया है, तो ये सब के लिए अच्छे खिलाड़ी इस खेल महोत्सव के माध्यम से मिलेंगे। महोत्सव का आयोजन हर ब्लॉक में 4 जगह, रायपुर नगर निगम में 4 जगह, ऐसा कर 85,000 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें से 19 साल से कम, 19 साल से ऊपर महिला और पुरुष 13 गेमों में 52 टीमों ने, हर ब्लॉक में 52 टीमें ने पार्टिसिपेट किया। उसका फाइनल कल, परसों और आज अंतिम उसका पुरस्कार वितरण हो रहा है। आज तिल्दा में छत्तीसगढ़ ग्राम विकास एकता समिति ने मोजो मशरूम कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बाल मजदूरी, सरकारी जमीन पर कचरा फेंकने और प्रदूषण के विरोध में ग्रामीणों ने उद्योगपति और प्रशासन की सांकेतिक शव यात्रा निकाली। इस यात्रा के दौरान जमकर नारेबाजी हुई। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन की मिलीभगत से कंपनी नीमों की धज्जियां उड़ा रही है। नहीं, अभी तक तो ऐसे कोई प्रक्रिया अभी तक के हमारे जगह नहीं आया है। पुलिस प्रशासन अभी शव यात्रा निकाले तब हो रही से शव यात्रा के में कोई विघ्न बाधा नहीं करी मन है, आराम से हमन निकले हैं। तो आज हमन हाँ शव यात्रा निकाले हैं जो धरना स्थल से पिकरीडी होते हुए गनियारी आहन, गनियारी होते हुए या मुड़ पार जाना है, मुड़ पार होते हुए धरना स्थल में आज के शव यात्रा के समापन हुई। नहीं, अभी तक तो ऐसे कोई प्रक्रिया अभी तक के हमारे जगह नहीं आया है। पुलिस प्रशासन छत्तीसगढ़ निर्माता और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर प्रदेश के 115 नगरीय निकायों में नवनिर्मित अटल परिसरों का लोकार्पण होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर के फुंडहर चौक से मुख्य समारोह में हिस्सा लेंगे, जबकि 10 निगम, 29 पालिका और 76 नगर पंचायतों में वर्चुअली लोकार्पण किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि पिछले वर्ष 163 स्थानों पर भूमि पूजन किया गया था, जिनमें से अधिकांश कार्य 1 वर्ष के भीतर रिकॉर्ड समय में पूर्ण कर लिए गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की कल 101वीं जयंती है और ये वर्ष हमने अटल जी का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने इस वर्ष को अटल निर्माण वर्ष घोषित किया था और जिस प्रकार से देश की तरक्की में, देश के विकास में अटल बिहारी वाजपेयी जी का योगदान रहा है, चाहे कारगिल युद्ध के समय देश के शौर्य का प्रदर्शन, चाहे पोखरण में परमाणु विस्फोट करके देश को परमाणु संपन्न बनाने का साहसिक निर्णय हो, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, ऐसी अनेक योजनाओं ने इस देश के विकास को गति दी और सबसे बड़ा योगदान अटल बिहारी वाजपेयी जी का गांव, गरीब और किसान की तरक्की और बेहतरी के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उन्होंने प्रारंभ की। बिलासपुर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सांसद खेल महोत्सव का भव्य समापन हुआ। मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री तोखन साहू की मौजूदगी में नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली संबोधित करते हुए खेल संस्कृति को गांव-गांव तक पहुंचाने का आह्वान किया। पीएम ने कहा कि खेल अनुशासन और आत्मविश्वास का सशक्त माध्यम है। इस महोत्सव में 12 विधाओं में 12,000 से अधिक खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का
दम दिखाया। खबर चिरमिरी से है। चिरमिरी नगर निगम से मानवता को शर्मसार करने वाली एक तस्वीर सामने आई है। यहाँ घर घर से कचरा उठाने वाली महिला सफाई कर्मियों को उसी कचरा गाड़ी में भरकर निगम परिसर लाया गया, जिसका उपयोग गंदगी ढोने के लिए होता है। आरोप है कि महिलाओं को हाजिरी काटने की धमकी देकर जबरन बुलाया गया था। विडंबना यह है कि यह अपमानजनक कृत्य पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के कार्यक्रम के दौरान हुआ। मामले में महापौर ने अनभिज्ञता जताते हुए अपना तो पल्ला झाड़ लिया। इस संबंध में मुझे जानकारी नहीं है, यदि ऐसा है तो हम इसके बारे में पता करवाते हैं। तो आप लोग के माध्यम से मुझे इस बात की जानकारी हो रही है। इस संबंध में मुझे एमसीबी जिले में सड़कों की स्वीकृति को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच भाजपा जिला अध्यक्ष चंपा देवी पावले ने पूर्व विधायक गुलाब कमरों पर तीखा हमला बोला। पावले ने कहा कि सड़कों की स्वीकृति केंद्र सरकार की है, जो राज्य के प्रस्तावों पर आधारित होती है। उन्होंने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पूर्व विधायक अब विपक्ष में हैं, इसलिए केवल आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस शासन के 5 सालों में केवल भूमि पूजन के नारियल फोड़े गए हैं, जबकि अब हो रहे विकास कार्यों को कमरों अपना बताकर जनता को भ्रमित कर रहे हैं। जो रोड की बात है, और रोड की ही मैं बात कहूँ कि रोड की जो जनमन की जो स्वीकृति है वो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार की है, पर राज्य से प्रस्ताव बन के गया है और प्रस्ताव हमारे विधायक मंत्री जी बना के भेजे हैं, तब वहाँ से स्वीकृति हुई है। जो रोड छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।